भागलपुर के कृषि भवन में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और जिला कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। यांत्रिकरण मेले में किसानों के लिए कम दामों पर फसल कटाई और बुआई से आधुनिक मशीन उपलब्ध कराया गया। वहीं मेले में किसानों के लिए खेती से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले में जिले के अलग अलग हिस्सों से काफी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसान को हुक से आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हुए खेती करने का अपील करते हुए कि जिस भी किसान का चयन लॉटरी सिस्टम से यंत्र खरीदने में हुआ है वह 19 दिसंबर तक अपने अपने यंत्र अवश्य खरीद ले, नहीं तो उसे दूसरे किसानों को दे दिए जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। देखिए, किसानों के बेहतरी के लिए लगातार राज्य सरकार और कृषि विभाग प्रयास कर रहा है। उसी कड़ी में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए 50% से लेकर के 75% तक की सब्सिडी है विभिन्न यंत्रों पर, और लॉटरी के माध्यम से ऑनलाइन सिलेक्शन किया गया है। पहले जो स्कीम थी कि पहले आओ पहले पाओ, वो इस बार बंद कर दी गई है और 700 से ज़्यादा किसानों का चयन भी किया गया है। उनको 19 दिसंबर तक अपने डीलर्स से संपर्क स्थापित करके उन यंत्रों को खरीद लेना है और सब्सिडी की राशि भी राज्य सरकार देगी। इसमें कई ऐसे यंत्र हैं जैसे रीपर कंबाइंडर एवं अन्य कई आधुनिक यंत्र हैं जिनसे जो फसल कटने के बाद जो अवशिष्ट बच जाता है उसके भी प्रबंधन में सहायता होगी, बेहतरी होगी, ताकि किसान कभी कभी, वैसे भागलपुर में ये देखने को नहीं मिलता है, अन्य जिलों में या अन्य राज्यों में हम लोग सुनते हैं कि फसल अवशिष्ट को लोग आग लगा देते हैं। उससे जहाँ एक तरफ जो सॉइल है उसकी गुणवत्ता खराब होती है, उत्पादकता खराब होती है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। तो ऐसे यंत्रों के लिए भी सब्सिडी की विशेष व्यवस्था की गई है जिनसे फसल अवशिष्ट का प्रबंधन किया जा सके। कई किसानों ने उसको ऑप्ट भी किया है। आगे भी इस तरह का आवेदन निकलता रहेगा और आज 1,76,00,000 की जो सब्सिडी है वो 726 किसानों में चयन के बाद जब वो खरीद लेंगे तो सीधा डीलर्स को वो राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड मैदान में लोगों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक हाईटेक शौचालय का निर्माण किया गया है, लेकिन यह हाईटेक शौचालय शोभा की वस्तु बनी हुई है। निर्माण के बाद से ही इस हाईटेक शौचालय बंद पड़ा हुआ है। बता दें कि सैंडिस कंपाउंड मैदान में रोजाना हजारों की संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकरों की भीड़ लगी रहती है। शौचालय बंद होने से खासकर वृद्ध बच्चे और महिलाओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सैंडिस कंपाउंड स्वास्थ्य लाभ करने पहुंचने वाले लोग स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बने इलेक्ट्रॉनिक शौचालय की शोभा का वस्तु बता रहे हैं। हाथी के दांत की तरह जो दिखलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। जब से लगा है ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। अगर यहाँ किसी को टॉयलेट लग जाएगा तो बिना घर गए हुए कोई पहिया नहीं तो कपड़ा गंदा करेगा वो। तो आप लोग कैसे करते हैं? हम लोग वहाँ से क्लियर होके आते हैं और फिर अगर लग गया तो घर जाना? हाँ, तब तुरंत घर निकलेंगे। तो परेशानी बढ़ी है? परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी है। ये सिर्फ कहे ना हाथी का दांत है देखने के लिए। हाँ, बस इसमें गुलदस्ता लगा दीजिए, फूल रहेगा, ठीक रहेगा। क्या ना भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा पंचायत के गंगटी गांव में हटिया बाजार का उद्घाटन। नवादा मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल, पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेश सिंह, सुधीर सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुड्डू दुबे के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल सहित जनप्रतिनिधि एवं नेताओं ने कहा कि गंगटी हटिया बाजार खुलने से नारायणपुर, मिरहट्टी, शहादाबाद सहित आसपास के लोगों को बाजार जाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब आसपास में गंगटी हटिया बाजार खुलने से सभी लोगों को मार्केटिंग करने में आसानी होगी। यहां पर सभी तरह के साग सब्जी एवं सज्जा के सामान गंगटी हटिया बाजार में उपलब्ध होने की बात कही। भागलपुर जगदीशपुर सेवा शक्ति केंद्र सेवा बिहार भागलपुर के द्वारा जगदीशपुर प्रखंड के योगीवीर गांव में सामाजिक सुरक्षा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 70 भाई बहन ने भाग लिया। स्थानीय सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले वार्ड मेंबर, 8 9 के मेंबर और ग्रामीण के लोग भी उपस्थित थे। कैंप में राशन कार्ड, जाति, आवासीय आय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की इत्यादि की फॉर्म भरा गया एवं ऑनलाइन कार्य किया गया। कैंप में सेवा बिहार की मौसम देवी, संजू बहन, मनीषा बहन, बबीता बहन, महारानी बहन, संगीत बहन एवं अन्य कार्यकर्ता बहनों ने सहयोग दिया। ये हम लोग सामाजिक सुरक्षा कैंप लगाए हुए हैं। क्या है, क्या सुविधा मिल सकती है आपके कैंप से? इसमें जैसे समाज द्वारा जो दी जाती है कोई भी सुरक्षा के लिए योगदान दी जाती है, उसके लिए बहनों को पता नहीं होता कि किसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, क्या प्रक्रिया है।
उसके लिए हम लोग आज शिविर लगाए हुए हैं, उनको प्रक्रिया के बारे में बताना है और उनको करवाना भी है। जैसे कि हम लोग को वृद्धा पेंशन कैसे बनेगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, वो सब उनको बताना, फॉर्म दे के फिल करना कि भाई आप यहाँ दे दिए फॉर्म, आप जाके मुखिया से सिग्नेचर करवाइए और फिर जाके जहाँ बैंक खाता बैंक पासबुक है वहाँ पे सिग्नेचर करवा के ब्लॉक में जमा दीजिए। ये हम लोग ऑनलाइन वृद्धा का भी कर देते हैं। जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र भी पीछे लिखा हुआ है, राशन कार्ड भी लिखा हुआ है, जी है आयुष्मान कार्ड, किसान पंजीकरण जी। तो आपके शिविर से लोग को क्या इस सब में फायदा मिलेगा? राशन कार्ड हम लोग ऑनलाइन करेंगे, बहनों का नाम जोड़ने का कार्य करेंगे। राशन कार्ड जैसे नया बनता है तो हम लोग को पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या पेपर लगेंगे, तो जातीय आवासीय आय हम लोग इसीलिए लिखे ऑनलाइन पहले कर देंगे, जिनका नहीं बना हुआ है उसके बाद राशन कार्ड का अप्लाई करेंगे हम लोग ऑनलाइन। दूसरा चीज ई श्रम कार्ड, जिनका ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है उनका ई श्रम कार्ड बनाएंगे। तीसरा चीज हम लोग किसान पंजीकरण, किसान तो रहते हैं मगर पंजीकरण नहीं होता उनका, जिसके कारण लाभ जो आता है सरकार के द्वारा वो नहीं ले पाते हैं, किसान पंजीकरण करेंगे हम लोग। दूसरी चीजें हम लोग का आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड 2014 से राशन कार्ड जिनका बना हुआ है 19 तक, जिनका लेटर आया हुआ है नाम से, उनका हम लोग डाउनलोड करके देंगे। भागलपुर करनी सेना के द्वारा आज विरोध मार्ग सह कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसमें इस विरोध मार्च में जिला के करनी सेवा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि पूर्व के दिनों में करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुखदेव सिंह गोगा मेदी की हत्या कर दी गई थी। जब सुखदेव सिंह अपने आवास पर थे तो कुछ बेखौफ अपराधी वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सारे वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। इस संदर्भ में आज कचहरी चौक से लेकर घंटाघर चौक तक करनी सेवा के द्वारा विरोध मार्च सह कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। वहीं करनी सेवा का मांग है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। संपूर्ण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीरामल फाउंडेशन की ऑस्ट्रेलियन भारत कोलैबोरेशन टीम के भागलपुर के जगदीशपुर ब्लॉक में एक ओरिएंटेशन सत्र का आयोजन किया गया। इस सभा में 13 ब्लॉक स्तर के मुख्य विभागों के हेड समेत अन्य महत्वपूर्ण ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता जगदीशपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रघुनंदन आनंद ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियन ब्लॉक प्रोग्राम, ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत स्तर पर कन्वर्जेंस का गठन एवं एबीपी के तहत ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण आदि पे चर्चा की गई। बैठक की शुरुआत में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों का संक्षेप में विवरण किया गया, जिसमें कन्वर्जेंस और कोलैबोरेशन के महत्व पर जोर दिया गया। टीम ने स्थानीय स्थायी विकास लक्ष्य की महत्वपूर्णता पर जोर दिया और थीम आधारित जीपीडीपी के लिए अतिग्राहियों को क्षमता देने की आवश्यकता को बताया। जगदीशपुर बुधवार को जगदीशपुर बाजार पर लोकनाथ उच्च विद्यालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने अतिक्रमण हटाया गया। सीओ सुदीत कुमार सुदन यादव एवं बीडीओ रघुनंदन आनंद एवं प्रशिक्षित सौरभ सुमन के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि इन जगहों पर पहले से अतिक्रमण किया गया था, लेकिन बुधवार को कुछ नए झोपड़ी बनाए जा रहे हैं। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बलों के साथ सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। लगातार हो रहा था अतिक्रमण से विद्यालय के छात्रों और अस्पताल कर्मियों को काफी परेशानी हो रही थी। सीओ ने बताया कि लगातार अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई।